अगर आपने कभी YouTube पे सर्च किया हो प्रोस्टेट को श्रिंक कैसे करें या छोटा कैसे करें, तो आपने देखा होगा कि बहुत से वीडियो अवेलेबल हैं। कुछ इंग्लिश में हैं, कुछ हिंदी में हैं। इंग्लिश वीडियो तो काफ़ी हद तक ठीक भी हैं, लेकिन हिंदी में बने हुए ज़्यादातर वीडियोस के अंदर लोगों ने तरह तरह के तरीके बताए हैं प्रोस्टेट को छोटा करने के। कुछ योगा करके, कुछ अलग अलग तरह के खान पान में चेंज करके। लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूर गौर की होगी कि इन सभी मेथड्स को अपनाने के बावजूद भी जब आप फॉलोअप में सोनोग्राफी कराते हैं तो प्रोस्टेट के साइज़ में कुछ खास रिडक्शन नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम यूरोलॉजिस्ट कैसे प्रोस्टेट का साइज़ 30 से 40% तक घटा लेते हैं एक छोटी सी मेडिकेशन के द्वारा, और इस मेडिकेशन का कुछ खास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर विकास, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में। क्या आपने गौर किया है कि प्रोस्टेट ही शरीर का एक ऐसा अंग है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ साइज में बढ़ता जाता है। बाकी शरीर का कोई भी अंग हो, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनी हो या हो लिवर, ये सारे अंग धीरे धीरे उम्र के साथ छोटे होते जाते हैं और अपनी काम करने की जो क्षमता है वो भी खोते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट के अंदर सेल्स के नंबर भी बढ़ते जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी होती जाती है। असल में हमारे शरीर का जो टेस्टोस्टेरोन यानी कि पुरुष हार्मोन होता है, उसका एक दूसरा फॉर्म डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन DHT, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टेट की ग्रोथ के लिए। ये जिस रिसेप्टर पे लग के प्रोस्टेट को ग्रोथ कराता है, उन रिसेप्टर्स की संख्या प्रोस्टेट के अंदर कम नहीं होती, बल्कि उम्र के साथ कई बार बढ़ती जाती है। तो भले ही उम्र के साथ आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा शरीर में कम होती जाए, लेकिन DHT यानी कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन प्रोस्टेट के अंदर बढ़ते जाता है और उसके रिसेप्टर्स भी बढ़ते जाते हैं। इस वजह से प्रोस्टेट की ग्रोथ उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो प्रोस्टेट की इस ग्रोथ को रोकने के लिए और प्रोस्टेट को छोटा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इस हार्मोन को यानी कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन और उसके रिसेप्टर के बीच के बंधन को तोड़ना पड़ेगा और इस वजह से होने वाली प्रोस्टेट की ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं। पहले हम इसके लिए फिनास्टेराइड नामक दवा का इस्तेमाल करते थे। आजकल उसकी एडवांस वर्जन आ गई है जिसका नाम है डूडास्ट्राइड, जो आपकी प्रोस्टेट की दूसरी मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन में भी उपलब्ध है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके प्रोस्टेट का साइज एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा है, तभी इन दवाइयों का सेवन करना उचित होता है। हम लोग यूजुअली प्रोस्टेट का साइज 30-35 ग्राम से ज़्यादा होने की कंडीशन में डूडास्ट्राइड दवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप खुद से इस दवा का इस्तेमाल ना करें। प्रोस्टेट साइज के 30 से 40% रिडक्शन प्राप्त करने के लिए हमें इस दवा को कई बार 6 महीने या साल भर के लिए भी चलाना पड़ता है। लेकिन ये दवा भी प्रोस्टेट को पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर सकती, बस उसके साइज में रिडक्शन कर सकती है। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल तरीका या व्यायाम नहीं है जिससे हम प्रोस्टेट के साइज को कम कर सकें? एक्चुअली हमारी मेडिसिन में भी प्रूवन है कि कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो प्रोस्टेट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, लेकिन जब हम उनका थेरेप्यूटिक लेवल पे इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट उतना बेहतर नहीं मिलता जितना इन दवाइयों की वजह से मिल रहा है। इस वजह से इन सब्सटेंसेस का थेरेप्यूटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जिंक एलिमेंट है, वो प्रोस्टेट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जैसे कि लाइकोपिन है जो कि टमाटर के अंदर होता है, वो प्रोस्टेट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जैसे कि पम्पकिन सीड्स है, वो भी प्रूवन है कि प्रोस्टेट की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं। लेकिन इन सभी का थेरेप्यूटिक स्तर पे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है और इनसे कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट भी प्राप्त नहीं हुआ है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग प्रोस्टेट के साइज को लेके ज़्यादा चिंतित रहते हैं। एक्चुअली प्रोस्टेट का साइज इतना मैटर नहीं करता है। प्रोस्टेट की वजह से होने वाला यूरिन के फ्लो में रुकावट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपको सिम्टम कितने हो रहे हैं। अगर आपको यूरोलॉजिस्ट को लगता है कि सिम्टम कंट्रोल करने के साथ साथ प्रोस्टेट साइज का रिडक्शन करना भी ज़रूरी है, तो वो ज़रूर आपको इस तरह की दवा देंगे। डेली रूटीन और लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करने हैं जिनकी वजह से आपके सिम्टम कम हो सकते हैं, आप उन पे ध्यान लगाइए। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और भी जानकारी भरे साइंटिफिक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।